हेलो बच्चों, रासायनिक बलगति का लेक्चर नंबर 10 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने कल बताया था कि लास्ट लेक्चर रहेगा जिसके अंदर अपन कुछ जो अपने पास में आर्यनिक इक्वेशन थी उसके ऊपर कुछ 5-7 क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। इसके बाद में अपन इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। तो बेटा लेक्चर नंबर 10 को अपन स्टार्ट करते हैं। बेटा लेक्चर नंबर 10 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन 96 क्वेश्चन तक अपन ने ट्राई किया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है कि किसी अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक, जिसको बेटा म्यू बोलते हैं, की वैल्यू अगर 2 है तो सक्रियण ऊर्जा का मान आपको किलो जूल के अंदर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो बेटा यहाँ से देखो अपने पास में एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के अलग अलग फॉर्मूलाज थे, तो उसी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले अगर ताप गुणांक म्यू की वैल्यू दे रखी है तो बेटा अगर म्यू की वैल्यू 2 दे रखी है, इसका मतलब आपने ये बताया था कि जो R2 अपॉन R1 होगा, दो अलग अलग रेट्स का रेशियो होगा, इसको R2 अपॉन R1 वो बराबर होगा K2 अपॉन K1। उसकी वैल्यू होगी कि सर म्यू की पावर डेल्टा टी अपॉन 10 होगा और वो बराबर होगा या तो 2 से हो सकता है, 2 से लेकर 3 तक हो सकता है। बेटा क्वेश्चन में अपने को कितना दे रखा है कि सर क्वेश्चन में अपने को ऑलरेडी 2 दे रखा है। इसका मतलब K2 अपॉन K1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के बराबर। अब सर एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो इसके लिए एक जनरल इक्वेशन होती है अपने पास में कि log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 गुणा T2। सर ये जनरल इक्वेशन होती है। इसी इक्वेशन में दो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर आपको इक्विलिब्रियम जो मतलब रेट कांस्टेंट है उन सब की वैल्यूज दी जाती है। सर इसी इक्वेशन में आप वैल्यूज जो दी गई है उन सब वैल्यूज को पुट करो और यहाँ से फाइनल रिजल्ट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। सर log K2 अपॉन K1 की वैल्यू तो कितनी दे रखी है कि सर 2 दे रखी है। इसका मतलब log 2 रहेगा अपने पास में इस तरफ। तो बेटा इस तरफ तो क्या रहेगा, इसे log 2 ये बराबर होगा, एक्टिवेशन एनर्जी मेरे को निकालनी थी 2.303 गुणा आर की वैल्यू 8.314 के अंदर रखनी है। और बेटा यहाँ से टेम्परेचर कितना होगा कि सर अगर टेम्परेचर आपको नहीं दिया जाता है उस कंडीशन में आपको जो T1 टेम्परेचर है वो तो कितना मानना पड़ेगा कि सर वो तो आपको 25 डिग्री सेल्सियस मानना पड़ेगा, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 298। और सर अगला टेम्परेचर होगा वो 10 डिग्री से ज़्यादा मानना पड़ेगा। इसका मतलब T2 टेम्परेचर होगा वो कितना मान लो 35 डिग्री सेल्सियस, जो बेटा 308 केल्विन होने वाला। बेटा ये सब वैल्यूज अपने को रखनी है। तो T2 माइनस T1 का डिफरेंस तो कितना होगा सर, 10 का डिफरेंस हो जाएगा। नीचे की तरफ 298 गुणा 308 होगा। ये सब चीज़ें बेटा अपने पास में रहेगी। तो यहाँ से log 2 की वैल्यू तो 0.3010 हो जाएगी। जी एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 गुणा 8.314 और सर 10 अपॉन ये अपने पास में 298 गुणा 308। बेटा यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करोगे तो सर यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी होगी उसकी वैल्यू 52.3 किलो जूल होने वाली है। तो बेटा ये अपने पास में क्या रहेगा कि सर ये अपने पास में फाइनल आंसर रहेगा। यहाँ से बेटा एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होगी 52.3 किलो जूल के बराबर होने वाले। बेटा ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। और सर इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट से पहले अपने को डायरेक्ट ये बोल रहा है कि सर ताप गुणांक जिसको म्यू बोलते हैं उसकी वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब म्यू होगा उसकी वैल्यू हर 10 डिग्री टेम्परेचर को राइज करोगे तो 2 से लेकर कितनी हो सकती है 3। और सर ये रिजल्ट आपने बताया था कि R2 अपॉन R1 का रेशियो होगा वो बराबर होगा K2 अपॉन K1। और वो बेटा उसकी जो वैल्यू होती है वो 2 से लेकर कितनी हो सकती है कि सर 2 से लेकर 3 तक इसकी वैल्यू हो सकती है। तो ये सब चीज़ें बेटा अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 97 एक बार बच्चों आप इसको नोट करो। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा और कुछ क्वेश्चंस को आपको खुद से मतलब ट्राई करना है। कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 98 रहेगा। एक बार बच्चों आप इसको नोट करो। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में रहेगा क्वेश्चन नंबर 98। ये कह रहा है कि एक प्रथम कोटि गैसीय अभिक्रिया में log के और 1/t के मध्य का एक ग्राफ सरल रेखा है जिसका ढाल की वैल्यू इतनी दे रखी है। तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा आपको क्या करनी है बेटा, यहाँ से ज्ञात करनी है। बेटा कल का जो डेरिवेशन था अपन ने, जो आर्यनिक इक्वेशन था
उसका एक प्रॉपर डेरिवेशन किया था। उसके अंदर क्या देखा था कि सर आपने एक इक्वेशन बनाई थी कि इक्वेशन ये थी कि log k बराबर log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर गुणा 1/T1 था। सर ये आपने एक इक्वेशन दी थी, इसी इक्वेशन को आगे जब आपने मॉडिफाई किया था तो दो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर ये जो इक्वेशन थी वो log k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर टी के अंदर क्या होने वाली थी, कन्वर्ट होने वाली। सर यहाँ से आपने ग्राफ खींचा था कि सर यहाँ से जो ग्राफ आपने बनाया था, एक ग्राफ प्लॉट किया था कि एक तरफ तो वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया था कि सर वाई एक्सिस पे तो आपने log k लिया था और बेटा इस तरफ क्या इतना था कि सर 1/T था। और इसके बीच का जो ग्राफ था सर, उस ग्राफ के अंदर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली थी और उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप था कि सर इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप जिसको ढाल बोलते हैं, उस स्लोप की वैल्यू आपने बताई थी कि माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर रहने वाला है। और बेटा ये जो सब वैल्यूज आपको सक्रिय ऊर्जा उसकी वैल्यू आपको कैलोरी के अंदर बतानी है, ये ध्यान रखना कि सर यहाँ से स्लोप तो इतना रहेगा और क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि उसका जो ढाल होगा स्लोप होगा उसकी वैल्यू इतनी दे रखी है। तो सर इन दोनों को बराबर कर दो, यहाँ से बेटा माइनस का साइन तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा ई ए अपॉन 2.303 आर और सर उसकी वैल्यू है वो 8000 के क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। तो बेटा यहाँ से आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी थी, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा कि सर क्रॉस गुणा कर दो। तो बेटा यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होगी, ये हो जाएगी 8000 गुणा 2.303। बेटा आपको अगर ये कैलोरी के अंदर निकालनी है तो 1.98 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू इसकी निकल के आएगी, बेटा एक बार ट्राई करो इसको। बेटा यहाँ से इसकी अप्रोक्स जो वैल्यू है वो अपने पास में निकल के आएगी, कैलोरीज की क्या रहने वाली है, वैल्यू रहने वाली है। बेटा ये अपने पास में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू रहने वाली है। तो एक बार बच्चों आप इसको नोट करो, ये अपने पास में इसका फाइनल आंसर रहेगा कि सर आपने जो लास्ट इक्वेशन आरएनएस इक्वेशन का डेरिवेशन था उसमें एक इक्वेशन बन रहा थी कि log k होगा वो बराबर होगा log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर गुणा 1/T। सर यहाँ से log k और 1/T के बीच का जो ग्राफ होगा जिसको अपन ग्राफ बोलते हैं, उसके अंदर सर एक स्ट्रेट लाइन होगी और उस स्ट्रेट लाइन का जो ढाल होगा वो ई ए अपॉन 2.303 आर के बराबर होगा। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो ढाल होगा उसकी वैल्यू माइनस 8000 की क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। ये सब चीज़ें बच्चों अपने के इसके अंदर ध्यान रखनी थी। तो बच्चों एक बार आप इसको नोट करो, इसके बाद में अपन आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 के ऊपर चलते हैं। एक बार नोट करो बच्चों। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 100 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 100 अपने पास में ये कह रहे हैं कि यदि तापमान के अंदर आप 20 डिग्री से 30 डिग्री तक परिवर्तन करते हो तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है वो तो कितना हो जाएगा कि सर इसका वेग स्थिरांक अपने पास में जो k2 अपॉन k1 होगा उसकी वैल्यू तो 3 हो जाएगी, ठीक है। और ये करके इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा आपको निकालनी है। ठीक है बच्चों, ये कर सकते हैं अपन आराम से कि सर इसके लिए जो जनरल इक्वेशन होती है कि log k2 अपॉन k1 वो बराबर होगा ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 गुणा T2 के बराबर होगी, ठीक है। अब सर यहाँ से ये कह रहा है कि अभिक्रिया का अगर टेम्परेचर को आपको 20 से 30 करते हो तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब सर ये ऐसा होगा log 3k अपॉन के वो बराबर होगा ई ए अपॉन 2.303 आर की वैल्यू
25/3 या फिर 8.314 रख दो। और सर यहाँ से टेम्परेचर है T2 टेम्परेचर वो 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तो बेटा कितना हो जाएगा 30 में 303, मतलब डिफरेंस तो 10 का रहेगा। उससे नीचे की तरफ तो कितना हो जाएगा 20, अगर इसके अंदर ऐड करोगे तो 293 और गुणा 303। बेटा इसको कैलकुलेट करना है, तो ये तो कैसे तो क्या कट जाएगा, log 30 की वैल्यू कितनी होगी, log 3 की वैल्यू 0.47 के आसपास में होगी, तो ये तो हो जाएगा इस तरफ। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो ये 2.303 गुणा 8.314 और ये हो जाएगा 10/10 को भी हटाई देता हूँ मैं ऊपर से, ये 1/293 गुणा 30.3 हो जाएगा। और बेटा यहाँ से आपको एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है, तो सर ये जो एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास में रहेगी उसकी अप्रोक्स वैल्यू आएगी तो लगभग 81 किलो जूल आपके पास में इसकी वैल्यू रहने वाली है। बट इसका फाइनल आंसर क्या होगा कि इसकी सक्रियण ऊर्जा है वो लगभग 81 किलो जूल के आसपास में रहेगी। बट इसको एक बार आप ट्राई करो, खुद भी सोल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत इसके अंदर आपको करनी आनी चाहिए। ये बच्चा अपने पास में क्वेश्चन नंबर 100 था, एक बार बच्चों इसको नोट करो। ये कैसे किलो जूल मोल इनवर्स के अंदर अपने पास में इसकी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। ये कह रहा है कि एक अभिक्रिया का वेग नियतांक है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, उसके ऊपर इतना दे रखा है 50 डिग्री का मतलब हो गया कि T1 टेम्परेचर रहेगा वो 223 केल्विन रहेगा। इसके ऊपर आपके पास में क्या है कि सर इसके लिए अभिक्रिया का वेग नियतांक जिसको K1 बोलते हैं, बेटा वो K1 कितना रहेगा कि सर इसके लिए रहेगा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस के 7 सेकेंड इनवर्स रहेगा। दूसरा ये कह रहा है कि टेम्परेचर आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इसका मतलब 373 373 केल्विन। और बेटा इसके ऊपर आपके पास में जो K2 रहेगा उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, सर इसकी वैल्यू दे रखी है 4.5 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड इनवर्स रहेगी। यहाँ से अभिक्रिया के लिए आपको सक्रियण ऊर्जा के मान की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो सर वही फॉर्मूला लगाओ आप, लॉग बेटा K2 की वैल्यू तो कितनी दे रखी है कि सर K2 की वैल्यू तो 4.5 इंटू 10 की पावर 7 दे रखी है, K1 रहेगा 1.5 इंटू 10 की पावर 7, ये बराबर होगा एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 गुणा 8.314। सर ऊपर की तरफ टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए था, तो वो टेम्परेचर का डिफरेंस तो कितना रहेगा 50, नीचे की तरफ बेटा यहाँ से आपको एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, सर ये तो 3 बच जाएगा, तो log 3 की वैल्यू वही 0.47 के आसपास, और ये बराबर होगा एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 गुणा 8.314, ये 50 अपॉन 323 गुणा 373, ये आपके पास में रहेगा। बेटा एक बार यहाँ से आप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करो, फिर देखते हैं आगे की तरफ। इसके बाद में बच्चों एक बार आप नोट करो इसको, यहाँ से बेटा इसकी अप्रोक्स जो वैल्यू आएगी एक्टिवेशन एनर्जी की, कि सर वो अप्रोक्स वैल्यू आएगी वो 22 किलो जूल मोल इनवर्स क्या रहने वाली, इसकी वैल्यू रहने वाली है। बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 101 था। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 102 ये कह रहा है कि एक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा की गणना करो यदि इसका टेम्परेचर इतना दे रखा है पर
ठीक है, तो बेटा इसको कर सकते हैं। ये करेगा 210 केल्विन टेम्परेचर और 10 डिग्री बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि इस तरफ तो log 2 रहेगा, वो बराबर रहेगा एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 गुणा 8.314। बेटा टेम्परेचर का डिफरेंस आप 10 केल्विन का अगर रखोगे तो यहाँ से तो 10 रह जाएगा। बेटा ऊपर की तरफ तो कितना होगा, कि सर 310 था, 10 और बढ़ा दिया तो 320 हो गया। बेटा यहाँ से आपको क्या करना था कि सर यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना था। तो एक बार बच्चों आप इसकी कैलकुलेशन उसको ट्राई करो, देखते हैं कि क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 102। बेटा वही जनरल फॉर्मूला है कि log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 गुणा T2। ये सब जनरल फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को बार बार मैं नोट नहीं कर रहा। अब ये कह रहा है कि सर आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की दर है वो कितने बराबर हो जाएगी, कि सर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाएगी। तो अपने को बेटा एक जनरल फॉर्मूला पता है कि R2 अपॉन R1 बराबर होगा K2 अपॉन K1, और वो बराबर होगा कि सर 2 से लेकर 3 हो सकता है, जिसी को अपन क्या बोलते हैं कि म्यू की पावर डेल्टा टी अपॉन 10। बेटा ये जनरल फॉर्मूला अपने को पता होता है। इसी से मैंने K2 अपॉन K1 की वैल्यू को कितना माना है, 2, और log 2 की वैल्यू 0.3010 होगी। यहाँ से बेटा एक बार एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करो, उसके बाद में अपन आगे की तरफ चलते हैं। बेटा यहाँ से जो एक्टिवेशन एनर्जी आएगी अपने पास में, उस एक्टिवेशन में एनर्जी की वैल्यू को एक बार कैलकुलेट करके आप चैट के थ्रू बताओ मेरे को, देखें। बेटा यहाँ से इसकी अप्रोक्स वैल्यू अपने पास में आएगी लगभग 57.2 किलो जूल मोल इनवर्स। इसकी क्या रहने वाली है, वैल्यू अपने पास में रहने वाली है। बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखने की। इसके बाद में बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 102 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 ये कह रहा है कि 300 केल्विन पर एक प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया का अर्धायुकाल आपको इतना दे रखा है तथा ताप ये दे रखा है, बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। तो इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा तथा पूर्व चरघातांकी जो गुणांक होता है जिसको ए बोलते हैं, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बेटा टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाया तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो गया। इसका मतलब इस तरफ तो कितना हो गया, इसे log 2 E अपॉन 2.303 गुणा 8.314 गुणा 10 का तो डिफरेंस रहेगा कि सर 10 नीचे 300 गुणा 310, ये अपने पास में इसकी वैल्यू रहेगी। तो बेटा यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी है, उस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू लगभग 53 किलो जूल मोल इनवर्स के आसपास में आने वाली है। ठीक है बेटा, ये तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को अपन ने क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से 30 बार कैंसिल हो जाएगा, आगे जब log 2 होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.3010 के आसपास में होगी। इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो बेटा यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आएगी, 53 किलो जूल मोल इनवर्स के आसपास में आने वाली। इसके बाद बेटा इसका आप यूज करना कहाँ, कि सर इसका यूज अपन यहाँ कर लेंगे कि log k बराबर log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर गुणा 1 अपॉन टी। ठीक है ना, इस वाली इक्वेशन में सर अपन इसका यूज करते हैं और देखते हैं यहाँ से बेटा जो log a होगा जिसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, एक को पूर्व चरघातांक के रूप या फिर जो आरएनएस गुणांक बोलते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। एक बार यहाँ तक नोट करो और यहाँ से बेटा log a की वैल्यू को कैलकुलेट करो। इसके बाद में सर यहाँ के की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो बेटा ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के कितना होता है, कि सर उसके लिए के की वैल्यू होगी वो होगी 0.693
अपॉन ये टाइम कितना दे रखा है किसे टी हाफ 69 दे रखा है, ये हो गया 0.01 घंटा इसके अंदर होने वाला है। सर ये के की वैल्यू आ गई। अब इस के की वैल्यू को यहाँ रखना है तो ये हो जाएगा log 0.01 इक्वल्स टू, बेटा log ए तो मेरे को कैलकुलेट करना था बेटा, ये कितना दे रखा है कि सर ये तो आपने निकाला था 53,000, 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 1/300। सर यहाँ से आप ए की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो वो ए की वैल्यू आपके पास में अप्रोक्स निकल के आएगी कि सर ये ए की वैल्यू आएगी वो 2.1 × 10⁻7 घंटे के अंदर आने वाली है। तो बेटा ये अपने पास में क्या रहेगा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जिसको अपन ए बोलते हैं। इस वाली इक्वेशन के अंदर मैंने बेटा इन सब वैल्यूज को क्या किया है, पुट किया और यहाँ से मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो एक बार एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू थी वो तो लगभग 53,000 किलो जूल के आसपास में आ रही थी, और जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है उसकी वैल्यू 2.1 × 10⁻7 घंटे के अंदर आने वाली है। तो एक बार बच्चों आप इसको नोट करो, इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा उसके ऊपर चलते हैं। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये रहेगा कि ताप में प्रत्येक 10 डिग्री तापमान में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। यदि ताप में 30 से 50 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि की जाती है तो अभिक्रिया का वेग कितने गुना होगा। तो बेटा इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि सर रेट बराबर होगा म्यू की पावर डेल्टा टी अपॉन 10। अभी बेटा म्यू की वैल्यू तो 2 बता रहा है, तो सर यहाँ से रेट हो जाएगी कि रेट बराबर 2 की पावर डेल्टा टी कितना होगा सर 50, 80 में से आप 30 को माइनस कर दो 50, और 50 को 10 से डिवाइड कर दो। अगर सर 50 को 10 से डिवाइड करते हो आप तो ये तो 5 आ जाएगा, और 10 की पावर 5 का मतलब कितना होगा, तो 10 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 8 16 32, ये लगभग 32 टाइम आ जाएगा, 32 ही होगा ना। देखो एक बार, हाँ 32 ही होगा बेटा। कितने टाइम बढ़ जाएगी सर, ये लगभग 32 टाइम बढ़ने वाली है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में रहेगा क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 ये करेगी ताप में ऐसा ऐसा वृद्धि करोगे तो 2.5 बढ़ जाएगा, तो वेग इस तरह के है तो 310 केल्विन पर क्या होगा। बेटा इसको आप तो अब होमवर्क के तौर पे ही कर लो आप, क्योंकि ऐसे 4-5 क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में रहेगा क्वेश्चन नंबर 106। ये करेगा रासायनिक अभिक्रिया में 25 डिग्री तापमान पर वेग संकीर्ण ऊर्जा इतने दे रखे हैं, ठीक है, और टेम्परेचर को इन्फिनिटी करोगे तो वेग नियतांक का मान क्या होगा। तो बेटा इसके लिए तो मैंने आपको थ्योरी के अंदर एक स्पेशल पॉइंट भी लिखवाया था कि सर नेक्स्ट इक्वेशन ये होती है के बराबर ए डॉट ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। और बेटा इस कंडीशन में अगर टेम्परेचर को आप इन्फिनिटी रखोगे तो बेटा क्या होगा कि सर टेम्परेचर इन्फिनिटी रखोगे तो के किसके बराबर हो जाएगा कि सर के ए के बराबर हो जाएगा। अब बेटा अपने को क्या बताना था, यहाँ वेग नियतांक बताना था, तो बेटा वेग नियतांक तो ए के बराबर होगा। और क्वेश्चन में अपने को जो आरएनएस प्रचालक होता है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है कि सर इसकी वैल्यू अपने को 2x सेकंड इनवर्स दे रखी है, तो बेटा ये इसी के बराबर होगा, तो किसके बराबर हो जाएगा 2x सेकंड इनवर्स के बराबर होने वाला है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बेटा यही क्वेश्चन थे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 106। तो बेटा ये अपने पास में चैप्टर होता है जिसको अपन केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी बोल रहे थे। बेटा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इसके नीट के जितने भी पीवाईक्यूज है अब बेटा आप उनको आराम से सोल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल आराम से सोल्व हो जाएंगे। लगभग अपने 100+ क्वेश्चन इसके अंदर ट्राई किए, बट एक चैप्टर के अंदर 100+ क्वेश्चन है वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं। तो आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करो, और नीट और जेई के जो पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं उन सबको सोल्व करो। तो बेटा अपन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर था उसको यहीं विराम देते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। बेटा नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा अपने पास में वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर रहेगा, जिसकी क्लासें अब आपको मॉर्निंग में मिलने वाली है, शायद परसों से स्टार्ट करेंगे उसकी। तो पहली क्लास तो कल तो नहीं आएगी, परसों अपन सुबह 8 बजे केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 1 लेके आ रहे हैं जो हिंदी मीडियम के अंदर रहेगा। तो बेटा जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं वो उस लेक्चर को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।